इब्तिदा उसके नाम से जिसकी इंतहा नहीं, और हो लाखों सलाम उस आका पे, बुत लाखों जिसने तोड़ दिए, दुनिया को दिया पैगाम सकूं, तूफानों के रुख मोड़ दिए। ITR RTR के गजूर मेहनत के साथियों, सबसे पहले मैं आपको आज का ये कामयाब जलसा, आज का ये जम्मे गफीर, आज का ये फतह का जश्न मनाने पर एडवांस मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे मोहतरम कायदीन और मेहनत के साथियों, टाइम इंतहाई मुख्तसर और हमारा ये शेड्यूल का चौथा जलसा है। अल्लाह का करम है, एक साल पहले नहीं बल्कि 17 हेडक्वार्टर के लोगों, याद करो 16 जुलाई 2008 को यही आजाद कादरी था जब आपसे एक वादा किया था, और वादा ये किया था कि 2005 की तरह सौदा नहीं होने देंगे। और फिर 17 जुलाई को जब गद्दारी होने लगी तो हम ही थे जो मैदान में डटे थे और तुम्हारी से किया हुआ वो सौदा पूरा किया था। और फिर तुमने कहा इस्लामाबाद के लोगों, इन चोरों से साथ नहीं करना, मैं आपको क्या बुलाना है। और फिर हमने तुम्हारे दिए हुए उस वादे के मुताबिक करिया इस मुल्क के चप्पे पे हमाद कुरैशी ने 4 बंगों की एक्सचेंज को भी छोड़ा नहीं, गांव का दौरा नहीं किया। आज देखो ये पंडाल से ज्यादा ये स्टेज एक पंडाल की मानद है। वो कौन सा सूबा है, वो कौन सा जिला है, वो कौन सी तहसील है पाकिस्तान की जिसकी नुमाइंदगी इस स्टेज पर मौजूद नहीं है। और मैं आज आपसे ये वादा लेता हूँ, हमने जो आपसे वादा किया था, हमने वो हर वादा पूरा किया। और हेडक्वार्टर के लोगों, उन CSS वालों का हाल देखो। मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे रोज तुम देखते होगे कि पैदल चलता है, मैं एक मजदूर का बेटा हूँ, हमारा कुरैशी एक लाइनमैन का बेटा है। हाँ, हमारा जुर्म यही है और कोई जुर्म है नहीं। अगर ये जुर्म है कि हम मजदूर के बेटे हैं तो तुम भी मजदूर हो, तुम्हारा भी यही जुर्म है। 14 साल की CBI ने किया क्या? एक क्वार्टर नया नहीं बना, सन कोटा खत्म, डिजीज कोटा खत्म, हज कोटा खत्म, सब कुछ खत्म। और फिर क्या हुआ? याद करो हेडक्वार्टर के बड़े दीवार को आए, यह इमारत क्या है? जब इस्माइल खान है उस फिरौन शख्स ने ये कहा, लोगों को रिडेंडेंट कर दिया, राजनीति किया, और प्रधानमंत्री कौन है पूरे पाकिस्तान में हमारे अलावा जिससे उस CSS के खिलाफ आवाजें हक बुलंद की हो? बताओ। और कहा था मुझे इसमें इंसान है, यू हैव नो राइट। लेकिन मैंने क्या जवाब दिया था? आपका मान समझकर मैंने कहा था, आई हैव राइट, यू नॉट अंडरस्टैंड, पाकिस्तान इज डेमोक्रेटिक कंट्री। और फिर वक्त में यह साबित किया कि 2008 के बाद इसमें इंसान नहीं रहा। और फिर वो नाम रहा CBI, और वो तमाम लीडर उस BSS को वेलकम करते रहे। 40,000 4 लाख लोग यानी के बदहाली का निशाना बने। 40,000 मजदूरों की पोस्टें खत्म हुई। अब क्या चाहते हो हेडक्वार्टर के लोगों? इंक्वायरियों में बैठे हुए टूटियां लगाने पर तुम वोट दोगे, और नौकरी होगी तो टूटी लगेगी, और रोजगार बचेगा तो टूटी लगेगी। और फिर मैं आपसे ये कहता हूँ,
और फिर कल मातम करोगे तुम। साथियों, 27 तारीख बड़ा नाजुक मराना है। इसके अलावा कुछ और लोग हैं, कुछ और लोग हैं, एक दूसरे को काला नाग और जवारी कहते थे। हम इस तरह की जुबान इस्तेमाल नहीं करते। आज इकट्ठे हैं, मैं बताता हूं क्यों इकट्ठे हैं। मैं बताता हूं राना हसन एम्प्लॉइज यूनियन में क्यों है। एम्प्लॉइज यूनियन में इसलिए है कि माजिद के दौर का 45 लाख बाकी है। पूछा मलक मकबूल साहब से, हाजी खान भट्टी साहब इकट्ठे क्यों हुए? कहते हैं हाजी यूनुस के दौर का 80 लाख रुपया पड़ा हुआ है, अगर दाव लग गया तो वसूल कर लेंगे। और हमें नहीं जरूरत उस 80 लाख की, हमें आपकी वफा की और आपको हमारी वफा की जरूरत है। हम जानते हैं अगर इस वफा में हम जान से भी चले गए तो पीटीसीएल के मजदूरों ने अगर माजिद के बच्चों को भूखा नहीं मरने दिया था तो इनमें से भी किसी का कोई बच्चा भूखा नहीं मरेगा, नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। क्यों? कि मजदूर हमेशा वफा करता है। और हम आज मैं आपसे ये वादा करता हूँ, 2007 में जब ये आया, बड़ी बेबसी थी, बड़ा दुख था। मेरे दफ्तर के दोस्त